जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक साथ दो आरटीआई का रिप्लाई देखने वाले हैं और दोनों आरटीआई का रिप्लाई बिल्कुल लेटेस्ट आरटीआई है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट दोनों आरटीआई रहने वाले हैं क्योंकि ये दोनों लेटेस्ट आरटीआई हैं। और इसमें एक आरटीआई में ये बताएगा कि कितने छात्र हैं जो इस आरआरसी से ज्वाइन नहीं किए, यानी कि कहीं ना कहीं वो छात्र ऐसे हैं जो नौकरी छोड़ दिए हैं, उसके लिए कितनी सीटें खाली हैं पूरा एकदम से बताया गया है। आप लोग देखेंगे अभी तो काफ़ी ज़्यादा छात्रों के लिए खुशखबरी होने वाली है क्योंकि वेटिंग वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, अच्छा दूसरे आरटीआई में देखेंगे एक और आरटीआई का रिप्लाई है जिसमें एससीआर के बारे में बात किया गया है। इसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के कुछ छात्र ने सवाल पूछे थे जिसमें इन्होंने आंसर दिए हैं और आंसर ऐसे दिए हैं कि चौंकाने वाले आंसर दिए हैं कि यहाँ पे अभी जो डीबी मेडिकल कंप्लीट किया हुए छात्र हैं उनका भी अभी तक पैनल यहाँ पे नहीं आया है, यानी कि वो छात्र भी पैनल का वेट कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ये कारण है कि यहाँ पे डीबी में एडिशनल कॉल मतलब वह एडिशनल छात्रों को कॉल नहीं किया जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा छात्रों को डीबी में नहीं बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये सही आरटीआई है या नहीं सही है, तो क्या ये कितना सही है, ये करना सही है नहीं सही है, कुछ सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अब इस आरटीआई को देखने के बाद में बहुत सारा सीआर वाले स्टूडेंट वो भी कहीं ना कहीं अनुमान लगा रहे हैं, सर हमारे सेंट्रल मुंबई में भी ऐसा तो नहीं है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है, मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो में देखेंगे तो सब कुछ आपको ऐसे ही कंफर्म होने वाला है। ठीक है, ऐसे बहुत से आरएस हैं जो बिल्कुल ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन बहुत से आरएस हैं जो ऐसा किए भी हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आरएस है सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसके बाद भी हम दो ऑफिशियल अपडेट देखने वाले हैं। ऑफिशियल नहीं, उसको बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए एडिशनल अपडेट है। ठीक है, यानी कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है और ये गलती आप अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी नौकरी से जरूर हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आप लोग देखेंगे मतलब हाथ में आई नौकरी छात्र ने कैसे गंवा दी, आप लोग देखेंगे तो वास्तव में आप भी कहेंगे क्या ही बात है। ठीक है, तो कैसे छात्र ने हाथ में नौकरी गंवा दी, आज के इस वीडियो में हम इसको भी देखने वाले हैं क्योंकि इस छात्र से मेरी बात हुई थी आज ही। ठीक है, तो मतलब पता नहीं कैसे-कैसे छात्र हैं। होता क्या है, जैसे जब ज़्यादा टाइम हो जाता है आपका, जैसे 2019 की वैकेंसी है, जब आप पहुँचेंगे 2026 में तो आप सोचेंगे कि मेरा नहीं होगा, अब तो मैं भूल जाऊँ। ठीक है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि ऐसे ईमेल पे मैसेज आते रहते हैं कि आप जान भी नहीं पाएँगे, आपका डीबी में सब निकल जाएगा और आप बस बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है इस छात्र के साथ। अभी हम बात करेंगे कि कौन-सा छात्र था और कौन-सी वैकेंसी थी, क्या हुआ था, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है? अच्छा एक बात और कर लेते हैं, आपको ये पता होगा सेंट्रल मुंबई में ईडब्ल्यूएस को कॉल नहीं किया गया तो बहुत सारे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। कुछ छात्रों ने मेरी बात भी हुई और छात्रों ने इस तरीके से बात की, सर मैंने वीज़ा बनवा लिया था विदेश जाने के लिए, बट मैंने उसको कैंसिल करवा दिया नौकरी के चक्कर में वगैरह। मतलब बहुत सारे छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, तो मैंने ये एक डिसाइड किया था कि सेंट्रल मुंबई के छात्र जो भी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र होंगे उनको मैं आरआरसी ऑफिस भेजूँगा। मैं कैसे भेजूँगा? मैं मतलब उनकी यूनिटी बना दूँगा। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आप लोग हैं। मैं चाहूँ तो आप लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, एक साथ कर सकता हूँ, ठीक है? बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने यही काम किया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। उसमें आज ही बहुत सारे छात्र स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अच्छा बहुत सारे छात्र नहीं पहुँचे होंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो सीआर वाले स्टूडेंट, ठीक है? तो सीआर वाले ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट और एससी के स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी दिया है। सभी छात्र टेलीग्राम पे भी पहुँचेगा क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे ही पहुँचता है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बारी-बारी से सभी चारों अपडेट देख लेते हैं। चलो, सबसे पहला अपडेट ये रहा। देखो ये एक लड़का है, एक छात्र है जिसने मेरे पास कल मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, ठीक है? तो इसने क्या बताया, इसने मुझे यही बताया, देखो इन्होंने चैट लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इन्होंने लिखा है, भैया मेरे पास इस सिकंदराबाद बोर्ड से ही है, ठीक है? फिर उन्होंने लिखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेल आई थी 5/4/2022 को, समझ रहे हो? 5/4/2022 को इनके पास एक मेल आई थी। किसकी मेल? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ये वैकेंसी कौन होगी? ये वैकेंसी थी 2018 वाली वैकेंसी, ठीक है? अब इन्होंने देखा कब है? इन्होंने देखा है 2-3 दिन पहले, ठीक है? फिर उन्होंने क्या लिखा है? बट उस टाइम मेरी मेल चल नहीं रही थी। अब इन्होंने चलाया तो देखा कि हमारे पास मतलब ये ओबीसी के छात्र थे और काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 2018 की भर्ती में 2022 में इनका कुछ आया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखेंगे लिखा है, तो क्या अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है? इन्होंने ऐसा बात किया। फिर उन्होंने हमारे पास ये मेल सेंड की, ये वाली देखो। तो इनको यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर सीएनआर 02 2018 का है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे पूरा मैसेज इनको जो है ईमेल आया है आरआरसी की तरफ से, जिनको डीबी के लिए बुलाया गया है। अब समझ लो कितने छात्र ऐसे होंगे जो डीबी का वेट करते रहते हैं कि सर हमारा डीबी कब आएगा, हमारी किस्मत खुलेगी नहीं खुलेगी, और ऐसे भी छात्र हैं जिनका डीबी मेडिकल हो जाता है, निकल भी जाता है, लेकिन इन छात्रों को पता ही नहीं लगता है। तो पहली बात तो इनकी गलती थी। तो गलती क्या थी? मतलब उस समय क्या होता था, इतना अपडेट भी नहीं था, यूट्यूब वगैरह मतलब था लेकिन इससे ज़्यादा अब नहीं था। अब तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मैं बोलता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि कभी भी नोटिस आता है, कुछ भी आता है तो आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो कम से कम पहुँचेगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी जब नोटिस आएगा तो आपके पास कहीं न कहीं वीडियो पहुँच जाएगा, तो जिससे आप ना जानते हुए उसको जान सकेंगे, ठीक है? अब इनको मैंने यही बोला बात करके कि आप आरआरसी ऑफिस जल्दी से जल्दी पहुँचिएगा,
सिकंदराबाद में, और अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखिएगा। देखो मानना ना मानना वो उनके पे है, ठीक है, लेकिन आपका अभी बनता है कि आप वहाँ पे जा करके कुछ ना कुछ अपनी बातों को रखें। अगर वो मान गए तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, ठीक है, अगर नहीं माने तो कोई बात ही नहीं, जैसे हैं वैसे रहेंगे, ठीक है। तो 50% नहीं, इसके मतलब काफ़ी कम चांस होते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और आपकी सीट कहीं न कहीं दूसरे को दे दी गई होगी, वो छात्र जॉब भी करे होगा। लेकिन फिर भी मैं यही आपको सलाह दूँगा कि आपको अभी आराम से फिर जाना है, अपनी बातों को अच्छे तरीके से रखना है। अगर मान गए तो ठीक, नहीं माने तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो भी छात्र 2019 वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं इसके माध्यम से उनको भी बता देना चाहता हूँ कि आप अगर मतलब कहीं न कहीं वेटिंग में हैं, तो आपको चाहिए आप हमेशा अपनी ईमेल चेक करते रहेंगे, इधर भी अपडेट रहेंगे कितनी डीबी आई है, कट ऑफ कितना डिक्रीज़ हुआ है, कुछ भी असंभव नहीं होता है। धीरे-धीरे करते-करते कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है? तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी कि कितना नंबर आपका कम है, बस आपको कहीं न कहीं अपडेट रहना है। जो भी डीबी आती है, आप उसमें देखेंगे कि हाँ, कितना डिक्रीज़ हुआ, धीरे-धीरे करते-करते आप लोग, ठीक है? अब चलते हैं दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। देखो कुछ हैं यूट्यूब पे, मतलब वीडियो बनाते हैं, तो वो लोग जब वीडियो बनाएँगे तो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन जब छात्र कोई पर्सनली उनसे बात करता है तो उनकी इस तरीके से बात होती है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस यूट्यूबर का ये है, ठीक है? तो छात्र आप लोगों से क्या ही माँगेंगे? छात्र कोई कैरी मिनाटी के पास नहीं जाएगा कि सर हमारा वीडियो बना दीजिए, हमारी आवाज़ उठाइए। आप लोग इससे रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो छात्र मतलब कम से कम आपसे कुछ कह देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप एक वीडियो में कम से कम 2 मिनट के लिए कुछ 2 मिनट नहीं, मतलब 2 सेकंड के लिए कुछ बोल देंगे तो आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा, ठीक है? तो छात्र ने यही बोला था कि सर ईजब्स के लिए थोड़ा-सा हमारा वीडियो आवाज़ उठाइए ताकि हम ज़्यादा छात्र जुड़ सकें। बट उन्होंने इनके रिप्लाई कुछ इस प्रकार था, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके स्क्रीनशॉट लेकर के, और देख लीजिए किस तरीके से मतलब आप लोगों से बात करते हैं। भैया ये छात्र कोई आतंकवादी नहीं होते हैं, ये छात्र एक स्टूडेंट होते हैं, रियल स्टूडेंट जो किस्मत के मारे हैं। मतलब इन छात्रों को अभी कहीं न कहीं आज जॉब होता, क्योंकि इन छात्रों की किस्मत साथ नहीं दी, ठीक है? तो मतलब आप लोग मतलब वीडियो में अच्छी-अच्छी बातें बोलते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब लेकिन जब रियल में स्टूडेंट आपके पास हेल्प माँगने जाते हैं, तो आप क्या रिप्लाई करते हैं? इस तरीके से रिप्लाई करते हैं, मतलब उसको संतुष्टि भी नहीं देते। भले ही आप कुछ वीडियो में भी मत बोलिए, बट उस टाइम पे तो छात्र को कहीं न कहीं संतुष्ट कीजिए। लेकिन आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं और आप लोग मतलब अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि किस प्रकार के लोग भी यहाँ पे हैं, ठीक है? फिलहाल मैं हमेशा साथ रहूँगा और जितना हो सकेगा उतना आपके सपोर्ट में हूँ, ठीक है? अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के, चलो। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल आरटीआई की। सबसे पहले आरटीआई ये रहा। यहाँ पे देखेंगे दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद जोन का यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई है, और यहाँ पे 15/2/2024 का आरटीआई है, ठीक है? अब देखिएगा। यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछे थे उसके जो आंसर मिले हैं, यहाँ पे लिखा है उद्धृत अभ्युदय के माध्यम से प्राप्त, अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जिन्हें उनकी योग्यता, चिकित्सा मानक और प्रयोग किए गए विकल्प के अनुसार युवा रिक्तियों के लिए बुलाया गया था, उन्हें ईडब्ल्यूएस योग्यता में उनके चुने गए पद आवंटित किए गए थे। इनके परिणाम स्वरूप कुछ ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार ने डीवी के लिए आवेदन किया, क्योंकि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार फर्स्ट डीवी में सूचीबद्ध होने से असमर्थ थे। फर्स्ट डीवी के बाद लगभग 160 ईडब्ल्यूएस को सूचीबद्ध नहीं किया गया। मतलब फर्स्ट डीवी हो जाने के बाद में लगभग 160 छात्र ऐसे हैं जिनको सूचीबद्ध नहीं किया गया, यानी कि इन छात्रों को पैनल में नाम नहीं आ पाया। अब लगभग यहाँ से कहाँ से आ गया? देखो मेन चीज़ है, इस यहाँ से लगभग हटाना होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा बताना होता है, ठीक है? तो लगभग कुछ नहीं चलेगा, इसका बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा बताना चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने बताया 160 छात्र ऐसे थे लगभग में, ठीक है? तो कितने भी हो सकते हैं आप लोग समझ सकते थे। अब ये छात्र ऐसे हैं जो कहीं न कहीं डीवी मेडिकल हो चुका था, लेकिन इनका पैनल में नाम नहीं आया था। किसकी गलती के कारण? आरआरसी में बैठे लोगों की गलती के कारण ये छात्र कहीं न कहीं डीवी में कंप्लीट होने के बाद भी कहीं न कहीं भटक रहे हैं। अब इसमें से ये भी बोला गया कि सेकंड डीवी में जो भी सीटें मतलब फर्स्ट डीवी में जो भी सीटें खाली हुई, उसपे भी कुछ छात्रों को इसमें रखा भी गया है। फिर यहाँ पे बोला गया कि आज तक लगभग 95 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार अभी भी पैनल में शामिल नहीं हुए हैं, वो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। लगभग में 95, अब 95 फिर भी यहाँ पे लगभग नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है? तो 95 छात्र ऐसे भी हैं जो अभी भी मतलब डीवी मिलकर कंप्लीट है, फिर भी उनका पैनल में नाम नहीं आया है। अब ये छात्र कहाँ गए? मैंने तो आज तक ये छात्र नहीं देखे कि ऐसे छात्र होंगे कमेंट करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे छात्र नहीं आए। तो मैं आरआरसी वालों से यही मतलब जितने भी ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं सिकंदराबाद जोन वाले, तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप भी यूनिटी बनाकर अपने आरआरसी पहुँचिएगा और इसको एक अच्छे तरीके से अपनी बात को रखिएगा कि आखिर ये स्टूडेंट कहाँ गए, ठीक है? क्योंकि मेरी जानकारी में अभी तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है सिकंदराबाद से जो कहीं न कहीं वेटिंग में है और उसका मतलब डीवी मेडिकल कंप्लीट हो चुका है, उसका पैनल में नाम नहीं आया है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि कहीं न कहीं ईडब्ल्यूएस के जितने भी सिकंदराबाद में छात्र फर्स्ट डीवी में बुलाए गए थे और अभी तक जितना पैनल है, सभी का डाटा निकाल करके मुझे बताना है, ठीक है? मुझे बताना है, आप लोग खुद जान जाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी होगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला, लगभग यहाँ पे काम नहीं करता, ठीक है? अब चलते हैं दूसरी। अच्छा, बहुत से छात्र ये पूछेंगे सर क्या सीआर में भी ऐसी हालत है? तो मैं आपको बताऊँ, सीआर का मेरे पास डाटा है, कैसे है मैं बताता हूँ। सीआर में बहुत से छात्र ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर क्या एससीआर के जैसा सीआर में भी हाल है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? आप लोग थोड़ा समझिएगा। सीआर में जो फर्स्ट डिग्री में कॉल हुआ था वो कितने का हुआ था?
फर्स्ट डिग्री में जो कॉल हुआ था ईडब्ल्यूएस के, वो कितने का 1143 छात्रों का फर्स्ट डिग्री में कॉल हुआ था। ठीक है, अच्छा मैंने इसको आज ही देखा इसलिए मुझे याद है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि टोटल कितना, मतलब टोटल जितने 8 पैनल आए हैं सब मिला के यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस पैनल में रखे गए हैं वो रखे गए हैं 1047 छात्र पैनल में अभी तक रखे गए हैं। ठीक है, अगर आप इसको माइनस करेंगे तो करीब वहीं 90 के आसपास में सीटें आ जाएंगी जो कहीं ना कहीं खाली हैं। ठीक है, कहाँ से, अब एक चीज़ समझिएगा, जो छात्र मतलब डीबी मेडिकल कंप्लीट किए हुए बैठे होंगे, क्या वो पैनल में आने का वेट करेंगे? जबकि यहाँ पे पैनल 1047 का आ ही चुका है इसमें से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैनल तो आ चुका है, ऐसे छात्र यहाँ पे शामिल नहीं है, कहीं ऐसे छात्र है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 90 छात्र यहाँ पे जो बच रहा है, 90 के आसपास में जो भी है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग इसमें क्या है, इसमें आपने देखा कि 20 छात्र ऐसे हैं जो फर्स्ट डिग्री में एब्सेंट हुए थे, 64 छात्र इसमें एक बार में मेडिकल में अनफिट हुए थे, फिर 4 छात्र हुए थे, फिर एक साथ उसमें से निकला गया सीसी वाले। तो इसका डाटा आप लोगों को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये सीटें पेंडिंग में हैं, यानी कि सीटें कहीं ना कहीं खाली हैं। अब इस पे यहाँ पे डीबी आनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इन्होंने डीबी नहीं कनेक्ट कराई है। और ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो डीबी में कंप्लीट हुआ अब वो स्टूडेंट अभी वेटिंग हो, क्योंकि वेटिंग में होता तो यहाँ पे इतना पैनल कहाँ से आ जाता। ठीक है, तो समझिएगा, ये बात मेरी समझ पाए आप। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सीटें खाली हैं, इसीलिए स्टूडेंट को जाना है। इसका मतलब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, बहुत सारे छात्र जाने के लिए तैयार भी हैं। आप लोग भी प्लान बनाइए, अगर आप सीआर से हैं तो आप कहीं ना कहीं इसमें ऐड हो जाइए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी आरटीआई की। चलो, ये रहा दूसरा आरटीआई। यहाँ पे देखेंगे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन का यहाँ पे आरटीआई है। अब यहाँ पे देखेंगे 14/2/2024 का आरटीआई। यहाँ पे देखिए छात्र ने जो सवाल पूछे थे, हाउ मेनी कैंडिडेट आर देयर इन ओबीसी कैटेगरी बिटवीन, यहाँ पे सवाल पूछा गया इसके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा फोर्थ डिग्री कब तक आएगी, इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया। फिर उन्होंने पूछा प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ कैंडिडेट हु हैव नॉट ज्वाइन, तो इन्होंने बताया टोटल 345 छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो गए हैं। अब 345 एक बहुत बड़ी संख्या है। अब ये भी नहीं बताया कि जो यहाँ पे थर्ड डिवी आई इसमें क्या क्या किया गया इसमें का, तो यहाँ पे जब ये रिप्लाई आया 14/2/2024 का, ठीक है, तो यानी कि लेटेस्ट आरटीआई, तो इसमें ये कॉल नहीं किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो कहीं ना कहीं वेटिंग में है, थोड़े बहुत नंबर से जिनका नहीं हो पाया। तो अभी आपको वेट करना है, और थोड़े बहुत नंबर से नहीं हो पाया तो आपको डीबी में चेक करते रहना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा। आपका कोई क्वेरीज, आप कोई डाउट हो, कोई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका पर्सनल रिप्लाई मैं खुद दूंगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।